जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब संगत अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। गुरु जी हमेशा अपनी अपार कृपा हम सब पे सदैव ऐसे ही बनाए रखें। सबसे पहले तो संगत जी की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ इस चैनल पे, एक नया शुक्राना मैं अपलोड करूँ इस चैनल पे, तो उसकी जानकारी आप सबको तुरंत पहुंच जाए और कोई भी शुक्राना सत्संग आपसे मिस ना हो। आज के इस वीडियो में हम गुरुजी की दो बड़ी ही प्यारी संगत के सत्संग सुनेंगे। इन दोनों ही सत्संग में एक बात बहुत ही ज़्यादा कॉमन है संगत जी, कि कैसे गुरुजी बीमारियां ख़त्म करते हैं और बीमारियों से आपका पीछा छुड़वाते हैं। तो सत्संग अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि तभी तो हमें गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मिलेगी। इनमें से एक सत्संग आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा था, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी भाव भक्ति के साथ आप तक वो सत्संग पढ़ के पहुँचा पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करके आगे चलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पिछली बार मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मुझे यूरिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। संगत जी गुरुजी ने मेरी ये बीमारी ख़त्म कर दी। आज रिपोर्ट्स आई हैं और रिपोर्ट्स में बताया गया कि बहुत सामान्य सा कचरा है यूरिन की पाइप में। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, थोड़े टाइम मुझे दवाइयाँ खानी होगी, लेकिन उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा कहा है डॉक्टर ने। 5 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी बीमारी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, तकलीफ़ में थी। गुरुजी ने आज मेरी बीमारी ख़त्म कर दी। एक बीमारी नहीं, मेरा लिवर ख़राब था, मेरे ब्लड के पाइप में चेप रोग था, सब गुरुजी ने आज ख़त्म कर दिया, नया जीवन दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, मैं हूँ तेरे नाल, क्यों परेशान होती है, क्यों चिंता करती है। तू तो मेरी शेरनी बेटी है, तुझे तो बड़े बड़े बहुत सारे काम करने हैं। तू तो एक डिवाइन सोल है, तू निडर है, तू मेरी साहसी बेटी है, तू चंगा रहा कर। और ऐसा कहा मेरे प्यारे से गुरुजी ने। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, प्यारे गुरुजी। यहाँ विराम करती हूँ मैं अपने सत्संग को। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं दूसरी आंटी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी। जी, ये मैंने अपने दूसरे सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी 2 बार बड़े मंदिर होके आ चुकी है। तो जब वो पहली बार गई थी बड़े मंदिर, तो वो जैसे दर्शन करके गुरुजी के वापस लौट रही थी, तो उसकी फ्रेंड ने बताया होगा उसको कि यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं। तो वो लौटते लौटते यही सोच रही थी कि अरे मुझे तो मिला ही नहीं, और ये कह रही थी गुरुजी का स्वरूप मिलता है। और वो थोड़ी चलते चलते आगे तक आ गए, तो एक अंकल जी, उसने मुझे बताया कि एक अंकल जी आए और उन्होंने उसका कंधा थपथपाया पीछे से, और जब उसने पलट के देखा तो उन्होंने उसके मुट्ठी में की चैन वाला अपना स्वरूप, गुरु जी का स्वरूप हाथ मुट्ठी में दे दिया, और जिसे पाके वो बहुत खुश हुई। और फिर उसने आके मुझे भी दिखाया, मैंने कि मम्मा देखो ऐसे ऐसे वहाँ पे एक अंकल जी आए थे और मुझे नहीं मिला था। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई मुझे क्यों नहीं मिला। तो इतने में एक अंकल जी ने आके मेरे को ये की चैन वाला गुरु जी का स्वरूप हाथ में दे दिया। मैं कहा
चल अच्छा है तेरे पास गुरुजी का स्वरूप आ गया है, इसको हमेशा अपने पर्स में रखा कर। तब से वो हमेशा अपने पर्स में लेके उसको गुरुजी के स्वरूप को चलती है। और एक बार गुरुजी ने मुझे कहा था कि कुड़िए मैं तेरे को स्वप्न में दर्शन दूंगा आके। तो मैंने रात को, उस दिन मैं रात को जब सोई तो मुझे सपने में एक सांप दिखाई दिया। सांप दिखाई दिया ऐसे करके, वो अपना फन खड़ा करके खड़ा था। और पता नहीं एक लड़की थी, वो कुछ पढ़ाई वगैरह कर रही थी, तो वो उसके पीछे की तरफ बैठा हुआ था। तो मैंने ऐसी मैं गई तो मैंने उसको देखा, तो मैं और लोगों को बुलाने के लिए गई, देखो सांप 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 करके। तो फिर जब तक मैं बुला के आई तो वो वहाँ पे नहीं था। तो शायद वो मेरे से कि गुरुजी ने ही अपना दर्शन, स्वप्न दर्शन दिए होंगे। माफ़ करना गुरुजी, तो वो आपका ही स्वरूप था जो आपने मुझे स्वप्न में आके नाग के रूप में अपने दर्शन दिए। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी थोड़े दिन पहले हम कहीं जाना था, तो हम सुबह सुबह 6 बजे के करीब निकले, मैं और मेरी बेटी। तो पूरा दिन नहीं निकल पाया था, बस थोड़ी सी रोशनी हुई थी। तो उसने कैब बुक करी, तो थोड़ा डर सा लग रहा था अकेले जाते हुए कैब से। तो हम फिर जहाँ पे हम जाके खड़े हुए, तो वहाँ पे उसने कैब का एड्रेस दिया था कि भाई यहाँ पे आके आ जाना हमें पिक करने के लिए। तो हम जाके खड़े हुए, तो वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था, और वहाँ पे सुबह सुबह भजन चल रहा था कि सुबह सुबह लो शिव का नाम, शिव आएंगे तुम्हारे काम। ये वाला भजन चल रहा था। तो मैं सोचा वाह गुरुजी, ये तो आपने दर्शन दे दिए और आप हमारे साथ हो। इसका मतलब यही है कि कैब आएगी तो आप हमारे साथ साथ चलोगे जहाँ तक भी हमें जाना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मेरे साथ है ही, कि हमारे घर का जो एड्रेस शुरू होता है उसका पहला नंबर 7 है। और मेरे हस्बैंड की भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 है, तो उसका टोटल करा जाए तो वो भी 7 होता है। तो गुरुजी पता नहीं आपने तो मुझे कब से अपने उसमें ब्लेस किया हुआ था, तब तक मैं आपके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी, लेकिन तभी से आप मेरे साथ साथ थे। और मैं गुरुजी, मैं और सत्संग जी, मैं बताना चाहूँगी कि पहले मैं जब तक गुरुजी से नहीं मिली थी तो मैं साईं बाबा को और बहुत मानती थी। और भोले शंकर को तो मैं बचपन से ही, मुझे बहुत अच्छे लगते थे भोले शंकर। इनके ऊपर शिवलिंग पे जल चढ़ाना, उनके स्वरूप को देखना बहुत बचपन से ही बहुत अच्छा लगता। मैं बहुत जल चढ़ाती थी, व्रत भी रखती थी शिवरात्रि के। तो अभी तक मुझे शिव जी भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। और साईं बाबा भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, साईं बाबा की भी मैं भक्त थी। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरे मन में ही काफ़ी दिन बाद मेरे मन में ये आया कि साईं बाबा भी मुझसे गुस्सा होंगे और भोले शंकर भी गुस्सा होंगे कि ले तू तो पहले हमारी पूजा किया करती थी, जब देखो सारे दिन मुँह पे जय साईं राम नमः शिवाय, जय साईं राम नमः शिवाय करती रहती थी, और अब तेरे को गुरुजी मिल गए तो तू हमें भूल गई। तो ऐसे ही मेरे मन में डाउट आ रहा था। पर वही है ना, डाउट तो गुरु जी क्लियर कर देते हैं किसी भी संगत के द्वारा। तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक संगत जी कह रही थी कि वो भी बचपन से ही साईं बाबा को और शिव जी भगवान को मानती थी। तो एक दिन उनको, वो साईं बाबा के मंदिर में जा रही थी, तो वो भी गुरु जी को मानने लगी थी अब। तो वो एक बार साईं बाबा के मंदिर में जा रही थी, तो उनके साथ साथ एक बटरफ्लाई भी चल रही थी, और जो जाके साईं बाबा की मूर्ति के आगे जाके रुक गई। तो इसके से गुरुजी ने कहा कि मैं ही साईं बाबा हूँ। और फिर गुरुजी तो शिव जी का अवतार है ही हैं, वो तो महाशिव हैं। तो मेरे को ये गुरु जी के रूप में दोनों ही, साईं बाबा भी और शिव जी भगवान दोनों ही मुझे मिल गए। वो तो शिव जी का रूप है ही। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा ये जो डाउट था ये ऐसे ही दूर कर दिया। और ऐसे जब मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो जब नहीं ठीक हो रही थी, तो मैं गुरुजी का स्वरूप देख के ये बोलते थे, मैं कहा क्या गुरुजी आप तो मुझे सही नहीं कर रहे हो, कब तक मुझे सही करोगे। तो मैंने जब अपना फ़ोन खोला
तो मैसेज उसमें आया कि बेटा तू मुझ पे विश्वास नहीं करती ना, तू अपने आप को पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरा ध्यान रखूँगा, तेरे बच्चों का, तेरे पति का ध्यान रखूँगा बस। तो फिर मैंने अब बिल्कुल भी चिंता नहीं करती और सब तरह से गुरुजी को ऊपर ही अपने आप को छोड़ दिया है। अपने को भी, अपनी बेटी को भी और अपने हस्बैंड को भी गुरुजी ध्यान रखेंगे हम तीनों का, और हमेशा हमेशा हमें खुश रखेंगे। कोई परेशानी आने से पहले ही गुरुजी दूर कर देंगे। और गुरुजी और संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है अब, मम्मी को भी 3 साल हो गए और पापा उससे पहले चले गए थे। तो अब मम्मी पापा नहीं है तो बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, उन्हें मम्मी पापा की ज़रूरत तो होती है। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के और उनको देख के ये क्या कि गुरुजी आप हमेशा यही कहते हो कि भाई मेरे कि गुरुजी से मांगो नहीं मानो। तो मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी अब आप ही हमारे मम्मी पापा हो, और मम्मी पापा के आगे जब बच्चे परेशान होते हैं और तकलीफ़ में होते हैं तो अपने आप ही मुंह से निकल जाता है, और अपने सारे दुखड़े माँ बाप के आगे बोल के अपनी सारी परेशानियाँ माँ बाप के आगे सुना के तो बच्चे फ्री हो जाते हैं कि भैया हमने अपने मम्मी पापा को बता दिया, वो अब ध्यान रखेंगे हमारी जो मुश्किलें हैं दूर करेंगे। तो वही गुरुजी अब आपको मैंने अपना मम्मी पापा दोनों के रूप में माना है। और अपने आप को तो इसीलिए जैसे बच्चे अपने माँ बाप से मांगते हैं, और तो हम भी कभी कभी नादान हैं गुरुजी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मानते तो हैं ही, बहुत 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 ज़्यादा दिल से मानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती है तो वो मुंह से निकल जाती है कि गुरुजी हमारा ये काम कर दो, गुरुजी हमें ये ठीक कर दो, गुरुजी हमारा ये साथ दो। तो वही जैसे माँ बाप से रिश्ता होता है वही हमारे संगत का भी अपने गुरुजी के साथ बेटी बेटे जैसा रिश्ता होता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने अपना जो हाथ हमारे ऊपर रखा है, मेरे सिर के ऊपर रखा है, ऐसे ही गुरुजी हमेशा उस हाथ को बनाए रखना और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। आंटी जी, आप दोनों के ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि गुरुजी ने आपके कष्ट दूर करे, आपकी बीमारियां दूर करी। गुरुजी आप ऐसे ही हम सारी संगत पे अपना प्यार भरा, अपना स्नेह भरा हाथ हम सबके सर पे हमेशा रखिएगा। और आंटी जी, मैं बस गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि वो आपको, आपकी फैमिली को ऐसे ही खुशियाँ प्रदान करें, ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहें। और ये बिल्कुल सच बात है, जिसका कोई भी नहीं होता उसके गुरुजी ज़रूर होते हैं। आंटी जी की तरह ही संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कोई छोटा सत्संग हो या फिर बड़ा शुक्राना सत्संग हो, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में या फिर लिखकर। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपका सत्संग इस चैनल पर अपलोड करने की, जिससे हम सब एक साथ गुरुजी के चमत्कारों को समझ पाएँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही संगत जी, मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। चलिए एक बार वीडियो एंड करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप साथ में करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु।